पाकिस्तान की एम्बेसी की एक बिल्डिंग थी वाशिंगटन डीसी में। पाकिस्तान ने उसको सेल आउट किया है $7.1 मिलियन में। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे तो इस वजह से अब पाकिस्तान जो है इस तरह की चीज़ें बेचता है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने की तारीखी इमारत की फरोख्त का अमल मुकम्मल। इमारत $7.1 मिलियन में फरोख्त हुई। पाकिस्तानी निजाद अमरीकी बिजनेसमैन ने इमारत को खरीदा। पाकिस्तानी सफीर बिल्डिंग की चाबी मालिक के हवाले करेंगे। जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के असासे यानी एसेट्स जो से हैं वो बेचने जा रही है। जो बैरून मुल्क जितने भी पाकिस्तान के असासे हैं, जो माल है वो बेचने जा रही है। तो क्या ये ठीक हो रहा है? हमारा मुल्क है और ये बेचने जा रहे हैं। लोग ठीक नहीं कर रहे, ये लोग ज्यादती कर रहे हैं। हम गरीबों से, हम दुकानदारों से, हमारी इमाम से ज्यादती हो रही है, क्योंकि हमारे बावजदाद मेहनत करके यहाँ पर रहे हैं, पार्टीशन के टाइम आए हैं। अब ये लोगों की बाहर जायदादें हैं, इनके बेटे, इनकी फैमिली सब उधर है। महंगाई और मंदी की मार झेल रहा पाकिस्तान अब अमेरिका में स्थित पुराना दूतावास बेचने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित पाकिस्तान के पुराने दूतावास को बेचने के लिए फॉरेन ऑफिस ने मंजूरी दे दी है। इसकी कीमत 50 से 60 लाख डॉलर है। पाकिस्तान इस समय चौतरफा मार झेल रहा है। एक तरफ आर्थिक संकट तो दूसरी तरफ अंदरूनी सियासी कलह। बता दें कि पाकिस्तान पहले से ही मंदी। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, कंगाल और कर्ज में डूबा पाकिस्तान अब अपनी सरकारी बिल्डिंगों को बेचने जा रहा है। जनता की खून पसीने की कमाई से बनाई गई इमारतों और विदेशों में स्थित एम्बेसी को बेच रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका की वाशिंगटन में स्थित पाक एम्बेसी को $71 लाख में बेच दिया है। तो चलिए दोस्तों, पाक जनता और मीडिया की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। आप देखें ना, हम उनसे कर्जे लेते हैं, कर्जे आप देखें कितने उसको किसकी शक्ल में देते हैं। $8 $230 का हो चुका है। बिल्कुल मुफाद है उसका। तो मुझे ये बताएं, अगर आपके घर में कुछ गलत हो और आप उसका कसूर हमसाये पे डाल दें तो अच्छी बात? नहीं, ये अच्छी बात नहीं। मैंने अपने घर को बेशक हमसाया बीच में इन्वॉल्व हो, इसमें कोई नहीं। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होगा या कोई दूसरा कंट्री, लेकिन हम आपका घर अगर उसे इजाज़त देगा, मौका देगा, आपके घर में से कोई जो सा गद्दार होगा या कोई वतन परस्त होगा तो फिर ही किसी दूसरे को मौका मिलेगा। बिल्कुल सर, हमने पहले अपना घर ठीक करना है, फिर हम जाकर दूसरों को कहेंगे ना। दूसरे से बात नहीं करना फजूल है, हमें अपना घर सही करना चाहिए। अब हम लोग अपनी तरफ देखते नहीं, हम दूसरी तरफ शुरू हो जाते हैं। सिर्फ क्या मफाद के लिए कि हमें उधर पैसे मिलेंगे या अपनी जान छुड़वाने के लिए, यानी कि अपनी गलती, अपना नुकसान किसी दूसरे पे डालना बड़ा आसान है। इधर कुछ कर दिया और कह दिया जी अमेरिका ने करवाया, कह दिया जी इंडिया ने करवाया। बिल्कुल ऐसी है। अब देखो ना, इन लोगों के कारोबार इंडिया में है, अमेरिका में, हत्ता के इसराइल में भी इनके कारोबार। यहूदी लॉबी तो लेके आए हुए हैं। अब ये पूरा टोला रला हुआ है। एक वो जो सा अकेला लगा हुआ है, सिर्फ हमारे लिए लगा हुआ। उनसे ज्यादा बुरे तो हम खुद नहीं। अगर देखा जाए, अगर हम यहूदियों की बात करते हैं, हम मुसलमान होने पे फख्र है, आपको भी फख्र होगा यकीनन, लेकिन खाली नाम का मुसलमान होना काफी है। हम एक तरफ कहते हैं वो जो अगर लेट्स सपोज यहूदी लाबी लाए हैं वो भी इधर ही रहती है और इधर मुसलमान ही है ना, वो भी अपने आप को कहलवाते हैं। हाँ बिल्कुल जी। अब देखे ना, यहूदी लाबी तो उन्होंने यहाँ पे बड़ी देर होगी लेके आए हुए हैं। अब ये सारे लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? हम उसके गुलाम बन चुके हैं अमेरिका के, कि वो जैसे कहते हैं हमने ऐसे ही करना है। वो कहेगा दिन है, हमने कहना दिन है। उन्हें कहना रात है, हमने कहना रात है। हम लोग उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। जब आवाज़ उठाने लगते हैं तो हमारी बात दबा दी। आवाज़ हम आ जाके किसके खिलाफ उठाते हैं? कितना मतलब कर लें जो भी है, इंडिया के खिलाफ थोड़ा सा। हाँ बस वो भी हल्का फुल्का, बस ऊपर सारा कुछ ठीक होता है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो सिर्फ हमारे टैक्स के पैसे को खा रहे हैं। 30, 40 और 50 बिलियन हर साल और लॉस में जाते हैं और उसका कोई पुरसान हाल नहीं। लेकिन उसको नहीं बेचा जा रहा, एम्बेसी की बिल्डिंग को बेच दिया गया। तो $7.1 मिलियन खैर छोटी अमाउंट भी नहीं है, और कंट्री की अगर बात की जाए तो इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं है। इसकी तफसील आपको बताएंगे, और इसके साथ साथ इससे पहले भी हमारी एक बिल्डिंग भी की थी, अगर आपको याद हो, इंडोनेशिया में। वहां पे उस बिल्डिंग के हवाले से एक साहब ने उसको बेचा था, लेकिन उसके बाद मुकम्मल खामोशी, ना फॉरेन ऑफिस की तरफ से ना किसी और अथॉरिटी की तरफ से कहा गया कि वो साहब जो थे, वो एक जनरल साहब थे रिटायर्ड, उन्होंने उसका सौदा कर लिया था और वो बेच चुके हैं। उसके हवाले से कोई बात नहीं, और इस हवाले से भी बात करेंगे कि यार क्या माजरा था कि पाकिस्तान को ये बिल्डिंग बेचने की जरूरत पेश आई। तफसील में जाते हैं, और उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात इस वक्त हो रही जी वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान के जो एम्बेसी की बिल्डिंग थी, 2003 के बाद ये खाली पड़ी थी, अबेंडेंट थी,
और फिर 2018 में इसका जो स्टेटस था एज ए एम्बेसी वो भी ख़त्म हो गया। फिर पाकिस्तान हर किस्म के हालात से गुजरा, 2003 से लेकर 2023 तक 20 साल पुरानी कहानी है। तो वैसे भी पाकिस्तान की नज़र होती है और पाकिस्तान के मतलब फॉरेन ऑफिस कह रहा है कि हमारी एक लाइबिलिटी के तौर पे क्योंकि इसके एक्सपेंडिचर्स और ये सारी चीज़ें तो हमें पड़ रही थी, लेकिन इसका हाल हमने ये निकाला कि चलो जी इसको सेल कर ले। वैसे हमारा एक होटल भी वहाँ पे PIA का एक होटल है, रोज वर्ल्ड होटल है आई थिंक सो, उसको भी बेचने की बातें तो हो रही, कभी कहते हैं बेच दिया, कभी कह रहे बेच रहे हैं। तो वो चीज़ें जो शायद बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन उसकी हो सकती है, बड़ा कुछ हो सकता है, उसको हम बेच देते हैं। और जिसको बेचना चाहिए उसको हमने सीने के साथ लगाया होता है। उसकी वजह क्या है कि हम बहुत सारे ऐसे हमारे व्हाइट एलिफेंट इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस है जो बिलियन ऑफ रुपीस हर साल हमें लॉस देती है और टैक्स पेयर का जो पैसा है वो उसमें झोंका जाता है, उसमें ड्रेन किया जाता है। लेकिन वहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई फॉरेन मिनिस्टर, किसी को भी ये तौफीक नहीं होती कि यार इसका एक प्रॉपर वे में प्राइवेटाइजेशन की जाए। अगर प्राइवेट किया भी जाता है बाय गॉड कि उसमें मुल्क का बेड़ा गर्क किया जाता है, औने पौने दामों बेचा जाता है उस इदारे को। फिर उसके बाद जब किसी कंपनी के पास उसकी ओनरशिप चली जाती है तो फिर पहले जब गवर्नमेंट में होता है तो वो अवाम को एक तरह का नुकसान दे रहे होते हैं, जनता को एक तरह का नुकसान दे रहे होते हैं, लेकिन जिस वक्त वो किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ वो चीज लगती है तो उसके बाद फिर अवाम की जो मुश्किलें हैं वो और भी डबल हो जाती है। ये अवाम जीडीपी पीसती जा रही है 3.5 अगर यही बात है तो इमरान खान साहब हमें ये बताएं कि जो आज तक डैम के पैसे आए वो कहाँ गए। वो करतारपुर में जो अभी तक उसने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ था वो सारी आवाम से उसने 1-1 रुपया फंड, 10-10 रुपये फंड, कोरोना वायरस के फंड, वो सारे फंड वो कहाँ गए? किसी तो लगे होंगे ना कहीं भी नहीं लगे, कहीं भी नहीं लगे। वो सरासर ज्यादती और पाकिस्तानी अवाम पे ना। इसके पीछे साजिश किसकी है? ये कौन है? वो खुद ठीक नहीं है। इमरान खान साहब खुद है, वो एक नहीं ऐसे नहीं देखे हमारे एक नहीं मैं इनके खिलाफ सरासर यही कहूंगा कि वो वाकई वो हमारे लीडर हैं जो भी हैं वो ये इंटरनेशनल लेवल पे आपकी ये बात जा रही है तो अच्छा नहीं लगता। मैं सुन रहा हूँ इमरान खान साहब बिल्कुल करप्ट हैं, बिल्कुल आवाज़ है ना वो बिल्कुल ठीक है। असि तो ये बात कहना चाहते हैं कि हुकूमत जिसकी भी हो पाकिस्तान को रहनुमाई मिले और हम भी यही चाहते हैं कि जिसकी भी हुकूमत, कोई भी हुकूमत करे, पाकिस्तान तीनी गार लड़ के मर रहे हैं और पाकिस्तान कसारे में जा रहा है। जो बच्चियां हैं वो घरों में बैठी हैं, वो शादी। वाशिंगटन DC के मरकज़ में बेहतरीन लोकेशन पर कायम इमारत 15 साल से खाली पड़ी थी। मौजूदा मुआशी सूरत हाल के बायस इमारत को फ़रोख्त करने का फैसला किया गया है।